इनबी न्यूज के प्रायोजक हैं न्यू मटकू क्लब सेंटर, डीएस द फैमिली क्लॉथ शॉप। 90 दिनों में नशा छुड़ाएं, आज ही आए शुद्धिकरण नशा मुक्ति केंद्र। गीता वाटिका होलसेल में खरीदें ब्राइडल लहंगा और साड़ी। गोरखपुर में पहली बार आयुर्वेदा प्रोडक्ट वाला लेडीज सैलून 11 मार्च को खुल रहा है। बिजली निगम ने सरकारी बकायेदारों से राजस्व की वसूली के लिए सख्ती अब शुरू कर दी है। अधिकारियों ने सरकारी बकायेदारों की सूची जारी करने के साथ ही इन विभागों के खातों में बचे रुपए की जानकारी दी है, ताकि विभागों के जिम्मेदार बजट का बहाना ना बना सके। गोरखपुर में विभिन्न विभागों पर करीब 20 करोड़ के बिजली बकाये की वसूली के लिए जो रणनीति बनी है, उसके तहत यदि सरकारी बकायेदार बजट का बहाना बनाएंगे तो अभियंता विभाग के खाते में मौजूद रकम की जानकारी दे देंगे। शहरी क्षेत्र के बिजली बकायेदारों की सूची में सर्वाधिक 6 करोड़ 26 लाख का बकाया पुलिस विभाग का है। दूसरे स्थान का स्वास्थ्य विभाग है, इस पर करीब 2.50 करोड़ का बिजली बिल बकाया है। दरअसल वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंतिम माह में राजस्व वसूली का टारगेट पूरा करने का दबाव झेल रहे अभियंताओं ने अब सरकारी बिजली बकायेदारों को टारगेट पर लिया है। इसके लिए महानगरीय वितरण मंडल के चारों खंडों अपने अपने क्षेत्र के सरकारी विभागों को पत्र भेजकर बकाया जमा करने को कहा है। बिजली निगम के चेतावनी पत्र से सरकारी विभागों में हड़कंप मचा हुआ है। बिजली कटने से बचने के लिए निगम से संपर्क करने की कोशिश में लोग जुटे हुए हैं। एनबी न्यूज के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। जुर्म की हर दास्तान लेकर आ गया है एनबी न्यूज, आपको सतर्क कर। जिला जेल के 9 कैदी जांच के बाद मिले HIV पॉजिटिव। गोरखपुर के जिला जेल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट के अनुसार जिला जेल के 9 कैदी HIV पॉजिटिव पाए जाने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। एहतियातन सभी पॉजिटिव कैदियों के स्वास्थ्य की निगरानी स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है, लेकिन यह सब कैदी किसके संपर्क में और किस तरह से HIV पॉजिटिव हुए हैं, यह अभी बता पाना मुश्किल है। सर, गोरखपुर जिला जेल में कुछ कैदी HIV पॉजिटिव आया है, क्या कुछ सत्यता है, क्या कुछ कहना चाहिए? जी, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि मुख्य कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उत्तर प्रदेश शासन के अनुपालन में महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को हमारी टीम जेल में गोरखपुर जेल में जाती है और जो भी बंदी हैं वहाँ सजायाफ्ता जो कैदी रखे गए हैं उनकी HIV की जांच निःशुल्क हम लोग करते हैं। तो मार्च 2020 से लेके अब तक फरवरी 2021 तक लगभग हमने 1200 कैदियों की HIV की निःशुल्क जांच वहां की है गोरखपुर ज़िले में, जिसमें 9 कैदी पॉजिटिव HIV के पाए गए हैं। उनके लिए किस तरह से इंस्ट्रक्शन है, कैसे उनका रखरखाव करना है, कैसे उनको रखना है, ये कुछ ऐसी बात बताइए आप? जी, हम उनकी जांच के साथ उनको परामर्श भी वहां देते हैं, कैसे होता है या क्या इसके लक्षण हैं या क्या इसकी गंभीरता है, इसके बारे में भी बताते हैं। एवं उनके जिला जेल के अंदर जो फार्मासिस्ट एवं डॉक्टर को भी इसके बारे में उचित रिपोर्ट हम शासन के साथ उनको भी प्रेषित करते हैं और उसके बाद उनकी ART की दवाई चलनी है कि नहीं चलनी है वो अन्य जांचों पे जैसे CD4 काउंट वगैरह पे निर्भर करता है। सर, एक जानकारी हो चाहिए, क्या ये HIV पॉजिटिव जो कैदी हैं वो अन्य कैदियों के साथ अगर हैं तो संपर्क में आने से ये बीमारी फैल सकती है या फिर फैलने के कुछ और रीजन होते हैं? जी, HIV में मुख्यतः 3 माध्यम होता है बीमारी को फैलने के लिए। एक तो संक्रमित सुई या निडिल के प्रयोग से, दूसरा होता है कि असुरक्षित संबंध शारीरिक संबंध बनाने से, और तीसरा इसमें ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट के वजह से होता है, और एक चौथा बहुत मामूली जिसमें लक्षण और इन्फेक्शन की चांसेज होते हैं वो गर्भवती माता से उसके नवजात बच्चे में जाने का, जिसके आजकल सुविधाएं दी जा रही हैं मुफ्त जांच की, तो जिसकी मात्रा कम है। तो ये जुर्म की हर दास्तान लेकर आ गया है एनबी न्यूज, आपको सतर्क कर। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग से जारी हुआ निर्देश, हटेंगे सड़क के किनारे स्थापित धार्मिक स्थल। उत्तर प्रदेश में सड़क के किनारे बने सभी धार्मिक स्थलों को लेकर अब बड़ा आदेश जारी हुआ है। योगी सरकार ने ऐसे सभी धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। जो सड़क के किनारे बने हुए हैं सभी जिला अधिकारी और कमिश्नर को इसको हटाने का निर्देश जारी किया गया है।
प्रदेश में धार्मिक स्थलों के नाम पर सड़कों पर अतिक्रमण को लेकर सरकार सख्त है। राज्य में कई ऐसे मंदिर हैं जो सड़क किनारे हैं। ऐसे में उनके पास दुकानें और अवैध पार्किंग समेत अतिक्रमण देखने को मिल जाता है। यह अतिक्रमण न केवल सड़कों पर आवागमन को बाधित करता है बल्कि लोगों के लिए परेशानियों का सबब भी बनता है। इसी कड़ी में अब सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने सभी मंडलायुक्त और जिलों के डीएम को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं कि सड़क किनारे बसे धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर उन्हें वहां से हटाने को कहा गया है ताकि अतिक्रमण को हटाया जा सके। गोरखपुर में भी सड़कों के किनारे अनगिनत छोटे बड़े मंदिर हैं। यूपी के गृह विभाग ने समय भी दिया है और सभी जिलाधिकारियों से 14 माह तक सड़कों पर बसे धार्मिक स्थल के अतिक्रमण से संबंधित रिपोर्ट तलब भी की गई है। जिलाधिकारी को ये बताना होगा कि गृह विभाग के आदेश के बाद कितने सार्वजनिक स्थलों को धार्मिक अतिक्रमण से खाली कराया गया है। एनबी न्यूज के लिए संजय कुमार, गोरखपुर। जुर्म की हर दास्तान लेकर आ गया है एनबी न्यूज, आपको सतर्क कर। गोरखपुर में अगर शहर के किसी अस्पताल या नर्सिंग होम में आपके बच्चे का जन्म होता है तो वहां से भी नवजात का जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। नगर निगम ने शहर के 143 निजी अस्पताल और नर्सिंग होमों को प्रमाण पत्र बनाने के लिए सुविधा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम की ओर से संयुक्त रूप से जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया है। इसी के अंतर्गत नगर निगम सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पतालों को जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की ओर से इन निजी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम के कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। साथ ही नगर निगम की ओर से इन सभी को लॉगिन और पासवर्ड उपलब्ध करा दिया गया है। किसी भी अस्पताल या नर्सिंग होम में बच्चे का जन्म या मृत्यु हो जाने पर 21 दिन के अंदर उसी अस्पताल या नर्सिंग होम के द्वारा जन्म या मृत्यु प्रमाण का विवरण निर्धारित फॉर्म पर ऑनलाइन भरना होगा। इसे सबमिट करते ही ऑनलाइन फॉर्म नगर निगम की वेबसाइट पर आ जाएगा। वहां पर नगर निगम की ओर से जारी जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र पर पूरा ब्यौरा भरने के बाद जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार या नगर स्वास्थ्य अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ वापस उस अस्पताल या नर्सिंग होम को भेज दिया जाएगा। इसके बाद वहीं से इसका प्रिंट निकालकर संबंधित व्यक्ति को दे दिया जाएगा। यह व्यवस्था पूरी तरह से निःशुल्क है। शहर के 143 प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होमों को जन्म या मृत्यु संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। 21 दिनों में अंदर कोई भी व्यक्ति अस्पताल में होने वाले जन्म या मृत्यु संबंधी प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। एनबी न्यूज़ के लिए संजय कुमार, गोरखपुर।